11.118 निकालो पेज नंबर। देखो इशू ऑफ बोनस शेयर्स, कंपनी बोनस शेयर्स इशू करता है, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को वो बोनस शेयर्स इशू करता है, ठीक है। जैसे वो बोलेगा, अनाउंस करेगा, देने का उसका अलग अलग तरीका होता है, रेशियो वाइज देगा। वो बोलेगा कि जो 4 शेयर्स होल्ड करके हैं, 4 शेयर्स पर 1 शेयर्स बोनस मिलेगा उसको, ठीक है। अब जो जितना शेयर्स होल्ड करके है उस रेशियो में उसका निकाल देंगे और उसको बोनस शेयर्स मिल जाएगा। कुछ पॉइंट्स है इसमें नोट करने के लिए। बोनस शेयर्स हमेशा उसी शेयर्स पे मिलेगा जो कंप्लीटली पेड अप हो। मतलब क्या है कि मान लो पहले जो शेयर्स था 10 रुपया करके था, वो अब उसमें 8 रुपया तक ही कॉल्ड अप हुआ हो या पेड किया हो, तो उसको पहले फुल करेगा, वो कंप्लीट करेगा 2 रुपया और फाइनल कॉल करके, तभी बोनस शेयर्स देगा वो। समझ में आया? ये फर्स्ट कॉल लास्ट जो फाइनल कॉल होता है उसी के बाद होता है ना, पूरा पेमेंट के बाद, पूरा पेमेंट के बाद 10 रुपये का शेयर्स है, अब फर्स्ट कॉल नहीं दिया है कि अलॉटमेंट नहीं किया है, वो सब दे लेगा तभी बोनस शेयर्स इशू होगा। तो बीच में कॉलिंग एरियर होता वो भी होगा तो नहीं होगा? नहीं आया है। दूसरी बात, बोनस शेयर्स मिलेगा किसको? बोनस शेयर्स दिया कैसे जाता है? पहला है फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व होता है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। दूसरा है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट उसी से मिलेगा जो पैसा में ऑब्टेन किया हो, मतलब शेयर्स जो इशू करते हैं हम लोग फ्रेश, तो वो क्या है, पैसा में आता है हम लोग के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम। और कभी कभी क्या होता है, मान लो एसेट्स खरीदे हैं, एसेट्स के बदले में उसको शेयर्स दिए हैं, हाँ, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में वहां पे तो उससे पैसा नहीं आता है, उसमें तो हम लोग को सिर्फ एसेट्स आया है, तो वो यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसका सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर सकते। हाँ, किसमें यूज नहीं करते समझ में आ गया? तो जो हम लोगों के पास कैश में नहीं आएगा, परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश। हाँ, मतलब मान लो कि एसेट्स वगैरह खरीदे होंगे किए भी हम लोग इशू ऑफ शेयर्स में, इशू ऑफ डिवेंचर्स में भी, तो उसमें क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि भाई आप शेयर्स के एसेट्स हम खरीदे, आप उसके बदले में मुझसे शेयर्स दे दीजिए, और शेयर्स को हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम में इशू कर देते हैं, तो उस सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट से नहीं पैसा निकाल सकते इसको देने के लिए, ठीक है। वो रीवैल्यूएशन होता है। दूसरा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कैपिटल जो बोले ना अभी, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सारा चीज बुक में लिखा हुआ है, अभी हम दिखा देंगे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से दे सकते हो उसको। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है वो भी क्रिएट किया जाता है, जनरल रिजर्व से भी क्रिएट होता है, मान लो कैश से भी ये क्रिएट होता है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक यूज है कि हाँ, इसके लिए बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं इसके पैसा से। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? कैपिटल
रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट करने की मतलब लाइक बोनस शेयर इस इसके भी हो सकता है, यही हाँ? बोनस शेयर इसके थ्रू भी इशू हो सकता है, यही? हाँ, तो इससे इसका पूरा अमाउंट, अगर ये तीन मतलब अकाउंट दिया है, तो सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का सारा अमाउंट यूटिलाइज करेंगे। पहले अगर वो दिया है तो वो, नहीं तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, नहीं तो फिर जनरल। इसमें कुछ ऐसा ये नहीं है, लेकिन सीआरआर के लिए बोला गया है पहले पूरा, अगर वो दिया है तो पूरा पैसा उसका यूटिलाइज कीजिए आप। देखो तुम्हारे इस चैप्टर में दो पार्ट है, एक है बोनस शेयर और दूसरा है राइट इशू। आज बोनस शेयर्स कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में राइट इशू करवाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, बोनस शेयर्स जो देते हैं ना, तो उससे कैश मेरा नहीं आता है कुछ भी, क्योंकि वो हम रिजर्व के थ्रू, रिजर्व में जो पैसा रखा हुआ है उसी से इशू करते हैं, ठीक है, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की इशू करते हैं। अब ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको पढ़ो। देखो बोनस इशू इज आल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रॉफिट्स और रिजर्व्स into paid up capital. A company may capitalize its profits or reserves which otherwise are available for distribution as dividends among the members by issuing fully paid bonus shares to the members. देखो होता क्या है ना कि रिजर्व्स मतलब पैसा रखा हुआ है, ठीक है, बट वो लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से। कभी कभी ऐसा भी होता है, रिस्ट्रिक्शंस लग जाता है कि डिविडेंड पे नहीं कर सकते कुछ भी, तो ये लोग क्या करता है, इसको कैपिटलाइज कर देता है बोनस शेयर्स इशू करके, ताकि कंपनी का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। बोनस शेयर उसको इशू करते हैं ना जो इक्विटी शेयर लेता है इसमें। हाँ, डिबेंचर शेयर होल्डर है वो। नहीं वही तो बोल रहे हैं ना। अभी उसका भी आएगा, वो कन्वर्टेबल में होता है, उसका आगे में है वो। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, अल्फा कंपनी अनाउंस्ड बोनस इशू टू इट्स शेयर होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब क्या है, 2 शेयर्स मिलेगा फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। जो बंदा 3 शेयर्स लेके रखा है उसको 2 शेयर्स बोनस में मिलेगा। शेयर होल्डर X has 6,000 shares before announcement of bonus issue. How much shares would he have after bonus issue? तो 6,000 को 3 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4,000 इसको बोनस शेयर्स मिलेगा, इसका टोटल शेयर्स हो जाएगा 10,000। पूछना है? यहाँ पर देखो जो नीचे में नोट लिखा है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 43 of the Companies Act 2013, free reserves means such reserves which as per the latest audited balance sheet of a company are available for distribution as dividend, ठीक है। फ्री रिजर्व उसी को बोला जाता है जो रिजर्व डिविडेंड पेमेंट के लिए यूटिलाइज किया जा सके, जैसे कि जनरल रिजर्व है। अब है प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन्स, नॉशनल गेन्स और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वेदर शोन एज ए रिजर्व और अदरवाइज, ठीक है। जो उस समय एग्जांपल दिए थे कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हो जाता है, कभी कभी मतलब एसेट्स का वैल्यू बढ़ा दिया जाता है, और क्या बोलते हैं उसको, एसेट्स खरीदे उसके बदले में सिक्योरिटीज प्रीमियम में शेयर्स इशू किए हैं। ये नोशनल गेन्स क्या है? नोशनल गेन्स, नोशनल गेन्स वही तो बोल रहे थे, प्रॉफिट मतलब नहीं आया है वो, ठीक है, पैसा का नहीं है कुछ, इसमें रुपया का नहीं है,
रुपया नहीं आया है उसमें। वही कि शेयर्स के बदले इसको एक्स्ट्रा शेयर्स दे रहा है, बोनस इशू, यही है बोनस शेयर। अरे ये बोल रहा है हम कि आपसे रिवैल्यू पूछ रहे बोनस शेयर का, लाइक बोनस शेयर का पूरा ये मतलब ये है ना, कुछ शेयर के बदले उसको बोनस शेयर एक्स्ट्रा शेयर्स दे रहा है। हाँ वो रखा है, हाँ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो, उसी को मिलेगा। ये पढ़ाते तुम लोग को क्या है, तुम लोग अपना कहानी शुरू कर देती है। अभी पूछिए कि नॉशनल गेम्स तो पूछिए, कुछ जो दिमाग में है भूल जाएंगे। बिना मतलब का सिर्फ हंसो, आपको मतलब नहीं है। देखो यहाँ पर, और एनी चेंज इन कैरिंग द अमाउंट ऑफ एन एसेट और ऑफ लायबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी इंक्लूडिंग सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट on measurement of the asset or the liability at fair value shall not be treated as free reserves। यहाँ पर वही चीज है जो कि एसेट या लायबिलिटी का जो वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको फ्री रिजर्व क्यों बजा रही है उसको फालतू का। जो हम लोग डिसोल्यूशन के समय में करते हैं ना, एक एग्जांपल बता रहे हैं, रिवैल्यूएशन जो होता है एसेट्स का, वो सब में क्या है, उस सब में सिर्फ रिवैल्यू की है, पैसा वैसा नहीं आया, ठीक है। अब इसको सुन लो, जो कंडीशन सेक्शन सबसेक्शन 2 का, इट इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स, बोनस शेयर्स किसको मिलेगा। It has, on the recommendation of the board, been authorized in the general meeting of the company. It has not defaulted in payment of interest or principal in respect of fixed deposits or debt securities issued by it. ठीक है। It has not defaulted in respect of the payment of statutory dues of the employees, such as contribution to provident fund, gratuity and bonus। मतलब पहला सी नंबर में था, कोई भी एफडी वगैरह अगर मतलब कोई करवाया है अगर कंपनी में, या डिबेंचर्स लिया है कोई, तो उसमें किसी का इंटरेस्ट वगैरह रीपेमेंट का या प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट का कोई बकाया नहीं होना चाहिए कंपनी के ऊपर में, या कोई एम्प्लॉयज का कुछ भी पैसा वैसा बाकी नहीं होना चाहिए। द पार्टली पेड अप शेयर्स इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुल्ली पेड अप। अगर अलॉटमेंट के डेट पे कोई भी पेड अप शेयर्स पार्टली पेड अप है, जो पहले ही बता चुके हैं, उसको पहले फुल्ली पेड अप करेगा, उसके बाद उसका एंट्री पास होगा। इलस्ट्रेशन में करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, अभी सब थ्योरी बता रहे हैं। इट कंप्लाइज विद सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। द कंपनी व्हिच हैज वंस अनाउंस्ड द डिसीजंस ऑफ इट्स बोर्ड रिकमेंडिंग अ बोनस इशू शैल नॉट सब्सिक्वेंटली विथड्रॉ द सेम। एक बार डिसीजन अनाउंस हो गया तो उसको बाद में विथड्रॉ नहीं कर सकता है कंपनी बोनस शेयर्स से ताल्लुक से। सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अमाउंट है और कैपिटल रिडम्पशन का, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर्स को बोनस शेयर्स को इशू करने में ही यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। जनरल एंट्रीज करने को इसका वही एंट्री होता है और कुछ नहीं।
जब सैंक्शन होगा बोनस शेयर्स के लिए, तो जिस अकाउंट में पैसा होगा वो ट्रांसफर होगा टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। ये सारा रिजर्व जो है लायबिलिटी साइड में शो करते हैं हम लोग। अब क्योंकि इसका अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ये सब डेबिट हो रहा है टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। शेयर होल्डर्स को शेयर कैपिटल देना है, शेयर्स देना है, वो क्रेडिटर्स है मेरा भी, ठीक है। तो इसी के लिए उसको क्रेडिट किए हैं। और जब इशू करेंगे तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। यही है बोनस शेयर्स का एंट्री, यही 2 एंट्री बस पास करना होता है। पूछना है? तो ऐसा कोई ये नहीं है ना कि जैसे पिछले वाले में चैप्टर्स में था कि पीएनएल में ही पहले करेंगे, आप तो बोले सिर्फ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का ऐसा केस है कि पहले उससे ले लेंगे पैसा बोनस शेयर। वही तो किया हुआ है, वैसे सीरीज तो दिया हुआ हाँ, है। तो वही सीरीज के हिसाब हाँ। से करना है, वही कुछ। अब देखो कोई शेयर्स पार्टली पेड अप है, ठीक है, तो उसका एक तरीका तो ये है कि हम वही ड्यू एंट्री पास करेंगे और पैसा लेंगे, जो हम लोग इशू ऑफ शेयर्स में करते थे। और दूसरा तरीका ये है, इसमें क्या करना है, अपॉन द सैंक्शन ऑफ बोनस बाय कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड शेयर्स, इसमें क्या करेंगे, उतना बैलेंस को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर बोनस टू शेयर्स लिखेंगे ना, और फिर ऑन मेकिंग द फाइनल कॉल ड्यू, इस तरह से करना। अभी ये करेंगे तब तुम लोग को क्लियर होगा, ऐसे सिर्फ क्लियर नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ जो सेबी का रेगुलेशन है उसको सिर्फ पढ़ लो। देखो as per SEBI regulations, such securities premium should be realized in cash, whereas under the Companies Act 2013 there is no such requirement. In accordance with, securities premium may arise on account of issue of shares other than by way of cash. Thus, for unlisted company, securities premium not realized in cash may be issued for issue of bonus share. देखो जैसे हम बताए थे कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में रियलाइज हो रहा है वही यूज कर सकते हैं। तो ये बात सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए है, ठीक है। अगर अनलिस्टेड कंपनी है और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो रिवैल्यूएशन से रियलाइज्ड हो या फिर कंसिडरेशन के रियलाइज्ड हुआ हो, कैश में रियलाइज अगर नहीं भी हुआ है तो उस सिक्योरिटीज प्रीमियम से अनलिस्टेड कंपनी को शेयर अगर बोनस शेयर दे रहे हैं तो उसको यूज कर सकते हैं। सर आप उल्टा बोले, अनलिस्टेड कंपनी ना, क्या अनलिस्टेड कंपनी ना बोनस शेयर के लिए हो सकता है, लिस्टेड कंपनी नहीं हो सकता, आप उल्टा बोलते हैं। अरे जो बोले हैं उसको सुना करो पहले। सुने हैं पहले, क्या बोले हम? आप यही बोले हैं उल्टा क्या? कि पहले लिस्टेड कंपनी कर सकता और अनलिस्टेड कंपनी नहीं कर क्या लिखा हुआ वहाँ पर? यही तो लिखा हुआ क्या लिखा हुआ? Thus for unlisted company securities premium not realized in cash may be issue for bonus share। क्या मतलब उसका? जो नहीं रियलाइज हुआ है कैश में वो इशू हो सकता है बोनस शेयर किसके लिए? अनलिस्टेड कंपनी। हम क्या बोले? छोड़िए आपको इलस्ट्रेशन 1 देखो। Following items appear in the trial balance of Bharat Limited, a listed company, as on 31st March 2022. 40,000 equity shares of ₹10 each. ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 55,000 है। सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल दिया कैश में कलेक्ट हुआ है। जनरल रिजर्व है, सरप्लस है मतलब प्रॉफिट है
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड एंड फॉर दिस पर्पस इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स। मतलब क्या है, जनरल रिजर्व जो है वो फ्री रिजर्व है, उससे कम रिडक्शन होगा। तो पहले निकालेंगे 40,000 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 10,000 शेयर्स आएगा जो बोनस देना है उसको 10,000 इंटू 10 करेंगे 1 लाख रुपया होगा। ठीक है, तो पहले CRR को पूरा यूटिलाइज करेंगे 55,000, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम को लेंगे 30,000 रुपया, उसके बाद जो बचेगा जनरल रिजर्व में लेंगे 15,000। तो 2 बोनस टू शेयर होल्डर्स हो गए यहाँ पर 1 लाख। और फिर बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आ गया सबको, करो उसको। ये जो है बोनस शेयर्स के लिए जितना तुम पैसा निकाली हो उसको यूज करोगी, जो भी कॉल में पैसा नहीं दिया गया है। समझ में आ गया? इसको करो, सिर्फ इसको याद रखना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। इसमें पहले क्या है, बोनस टू शेयर होल्डर्स की एंट्री पहले पास करेंगे, उसके बाद ड्यू एंट्री पास करेंगे, और ये जिस कॉल में एडजस्ट करना है उसमें एडजस्ट कर देंगे। नंबर 2 देखो, a limited company having fully paid up capital of rupees 50 lakh consisting of equity shares, general reserve है 9 lakh rupees, it was resolved to capitalize rupees 5 lakh out of general reserve by issuing 50,000 fully paid bonus shares of rupees 10 each shareholder to get one such share for every 10 shares held by him in the company। ये बोल रहा है ये एक शेयर्स, जैसे कि यहाँ पर निकाले 50 लाख को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 5 लाख शेयर्स आ गया। अब 5 लाख में ये बोल दिया कि जो 10 शेयर्स होल्ड करके रखा है उसको 1 शेयर्स मिलेगा, तो हो जाएगा 50,000 शेयर्स। ठीक है, तो 50,000 शेयर्स बोनस पे देगा ये तो सिंपल से, ये जनरल रिजर्व में पैसा है 9 लाख, उसमें से 5 लाख रुपए यूटिलाइज करेगा टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आया समझ में? 3 नंबर अब थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें अलग बात है जो कि बताना है। देखो, फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज एट, बैलेंस शीट दिया हुआ यहाँ पर। ऑथराइज्ड को देखो 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स है, और देखो ये था ऑथराइज्ड, यहाँ पर है इशूड एंड सब्सक्राइब के बारे में। इक्विटी शेयर्स जो है सिर्फ 8 रुपए तक ही पेड हुआ है, 2 रुपए भी पे नहीं हुआ है। रिजर्व्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, लोन के बारे, डिवेंचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2022
The company has made final call at the rate ₹2 each for 90,000 equity shares. ठीक है? The call money was received by 20th April. Thereafter, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares held. हर 4 के बदले में 1 शेयर देगा वो. Show necessary entries in the books of the company and prepare the extract of the balance sheet immediately after bonus issue, assuming that the company has passed necessary resolution at its general body meeting for increasing the authorized capital. देखो existing shares जो रहता है, अगर उसमें हम बोनस शेयर्स ऐड कर देंगे, ठीक है, ऑथराइज्ड मान लो जैसे कि इसमें है 1 लाख हम इशू भी कर दिए. अब बोनस शेयर्स हम जब 10,000 मान लो अगर दे रहे हैं तो वो तो ऑथराइज्ड से ज़्यादा हो जाएगा ना, और ऑथराइज्ड से ज़्यादा होना चाहिए. तो उसके लिए रूल्स है, जैसे यहाँ पे लिखा है ये नेसेसरी रेजोल्यूशन जो पास किया है ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाने के लिए. और जब भी ऐसा होगा तो जब इसके बाद बैलेंस शीट जब बोलेगा बनाने के लिए तो वहाँ ऑथराइज्ड कैपिटल में भी उसको ऐड करके वहाँ पे बढ़ा देंगे. कैसे देख लोगे? पहला तो ये एंट्री पास किया, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री, ये पैसा में रियलाइज हुआ है. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,80,000 हो गया. अब क्या किया ये? शेयर्स को ऐड करो तो 90 और 8, 98. हाँ 90 और 98, उसको डिवाइड करो 4 से. पर इसको क्यों डिवाइड करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स अरे एक बार करो ना. 24,500. 24,500 आ रहा है. वो 90,000 शेयर्स पे लिया है. वो कौन ना 25,000 आएगा, 2 to 500 आएगा. उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करके और 90,000 को डिवाइड करो 4 से. हाँ 2 to 50. यहाँ पर ये आया यहाँ पे. हाँ अब इसको यूटिलाइज कर दिए अमाउंट जैसे जैसे 90,000 इक्विटी शेयर पे क्यों? अच्छा वो जो इशू हुआ है उसको पहले फुल ये किया है. एक बात मेरा सुन लो, इससे पहले वाले सम्स में बोला था कि जो मतलब 2 नंबर पॉइंट में कि जो रिमेनिंग अनपेड है उसको बोनस शेयर्स के अमाउंट से आपको मेकअप करना है. वो एक अलग चीज हुआ, क्योंकि बिना फुल्ली पेड किए हुए बोनस शेयर्स को इशू नहीं कर सकते आप. तो ये तो मेकअप वाला एंट्री था. और इस केस में क्या है, वो अपना फाइनल कॉल को रिकॉल किया है. फाइनल कॉल के पैसा बाकी था उसका 2 रुपया, उसको कॉल किया और पैसा उठाया. तो अगर यहाँ पर तो बोला है ऐसा, अगर नहीं बोलता तो भी यही चीज करना पड़ता. पहले पैसा पहले उठाएगा, उसको कंप्लीट करेगा. उसके बाद क्या है, रीवैल्यूएशन रिजर्व को नहीं लेंगे क्योंकि वो कैश में कलेक्टेड नहीं है वो. ठीक है. और यहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है कि ये लिस्टेड है कि क्या है, तो मानेंगे कि लिस्टेड ही कंपनी है. आगे समझ में? रीवैल्यूएशन रिजर्व का पैसा नहीं लेंगे इसमें. ऑथराइज्ड में आओ, यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल में 90,000 जो हम इशू किए और प्लस अभी जितना हुआ है 22,500 उसको ऐड करके यहाँ पे दिखाएंगे ऑथराइज्ड में. 1 लाख प्लस नहीं करेंगे, 90,000 प्लस करेंगे, क्योंकि हमको जो बढ़ाना था तो 12,500 ही एक्स्ट्रा हो रहा है. नहीं समझे, वापस बोलिए. 1 लाख इक्विटी शेयर्स का पहले से इन लोगों के पास है ऑथराइजेशन. ठीक है. इशू किया था 90,000,
90,000 और 22,500, 1,12,500 शेयर्स होता है। ठीक है बोलिए। हाँ? हाँ ठीक है। आया है समझ में? आप इशूड कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल को ऐड अप कर रही है तो सब यहाँ पे पकड़ोले बैठा हुआ है, कंफ्यूजन हो रहा है। 1,00,000 इक्विटी शेयर्स का वो ऑथराइजेशन उसको लिया हुआ है पहले से। अब अभी ऑथराइजेशन का मतलब हुआ है कि इसके पास पावर 1,00,000 शेयर्स को इशू करने का, ठीक है। तो अगर इससे ज्यादा होगा तो उसको रेजोल्यूशन पास करना होगा। ये लोग रेजोल्यूशन पास कर दिया है। तो क्योंकि बोनस शेयर्स इशू करने के बाद इसका टोटल हो रहा है 1,12,500, तो रेजोल्यूशन जो पास किया होगा एक्स्ट्रा का वो सिर्फ 12,500 के लिए किया होगा, ठीक है। तो क्योंकि 1,00,000 तक का तो था ही उसके पास में, सिर्फ 12,500 का एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि 90,000 प्लस 22,500 करेंगे तो 1,12,500 आएगा ऑथराइज्ड में। अरे आया समझ में नहीं। तुमको? एक लाख यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ, ऑथराइज है, उसके पास पावर है, और इशू किया सिर्फ 90,000। 10,000 और इशू कर सकता है वो, लेकिन वो नया इशू किया है 22,500। तो एक्स्ट्रा और जो वो और जो परमिशन लेगा कितना का लेगा? वही तो नहीं समझ आ रहा कि किससे किसको करना है। अरे कॉमन सेंस का बात है ये सब। तुम इधर देखो, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इशू रहेगा, उससे प्लस करोगी बोनस को, बस उसको ऐड करके यहाँ बैठा देना है। ठीक है। आगे समझ में? बस अब जितना ऑथराइज्ड में आ गया, अब इशूड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड शेयर में भी वही आएगा, ठीक है। अब जो जो रिजर्व्स यूटिलाइज्ड की हो जितना, वहां से लेस करना है अमाउंट को। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20,000 तक पूरा 20,000 यूटिलाइज हुआ तो नील हो गया। जनरल रिजर्व भी पूरा का पूरा यूटिलाइज हुआ। प्रॉफिट यूटिलाइज हुआ सिर्फ 45,000, तो जो बचा है उसको यहाँ पर लिख दिया। पूछना है यहाँ पे। और फिर ये तो नोट्स टू अकाउंट से बैलेंस शीट के यहाँ पर लिख दिए टोटल करके। 12,05,000 शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस 1,95,000 है, और नॉन करेंट लायबिलिटी से 5 लाख रुपए, टोटल हो गया 19 लाख रुपीज। पूछना है किसी को? करो उसको। बैलेंस शीट बनाना है। सिर्फ बैलेंस शीट बनाया हुआ है समझ में? वो हो गया जनरल एंट्री। बैलेंस शीट बनाओ।